पहली बार जब सिम्बा ने किसी तितली को देखा ही था कि तभी गिरगिट ने फटाफट उन तितली को मार डाला। सिम्बा को गुस्सा आ गया, उसने 2 बार गुस्से से दहाड़ लगाई। तभी उसने पलट कर देखा, सामने की घाटी से भारी तादाद में जंगली भैंसों की पूरी फौज सीधी उसकी तरफ दौड़ी आ रही थी। सिम्बा को बात समझ में आते ही उसने भागना शुरू कर दिया। असल में ये सब किसी शिकारी कुत्तों के झुंड द्वारा भगाए जा रहे थे और पूरी सिचुएशन प्लान की गई लग रही थी। सिम्बा अब कुचले जाने वाला ही था कि उसने अचानक एक मोड़ काटा और एक चट्टान के पीछे छिप गया, जिससे वह बाल बाल बच गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पीछे की पतली दीवार किसी भी वक्त गिर सकती थी। हिम्मत करके सिम्बा फिर से दौड़ा और आगे एक सूखी हुई पेड़ की ओर भागा। एक छलांग में वो उस पेड़ की ऊंची टहनी तक जा पहुंचा। उसे लगा यहाँ तो वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन यहाँ भी कोई गारंटी नहीं थी। और तभी जब सिम्बा लगभग हार मानने को था, तभी उसका पिता मुफासा पहुंच गया। मुफासा ने सिम्बा से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं और धीरे धीरे नीचे उतर आओ। लेकिन तभी मुफासा को एक जोरदार धक्का लगा और वो नीचे गिर गए। सिम्बा भी फिसलकर गनू के झुंड के बीच जा गिरा। सिम्बा पूरी तरह घबरा चुका था, लेकिन तभी मुफासा फिर से कूद कर आया और अपने बेटे को दांतों से पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर ले गया, लेकिन खुद पीछे रह गया। ऊपर खड़ा सिम्बा बेसब्री से नीचे देखता रहा, लेकिन उसके पिता का कोई अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मुफासा किसी तरह ऊपर चढ़ आया, तब जाकर सिम्बा को राहत मिली और उसने मुस्कुराकर अपनी नन्ही दांतें दिखाई। मुफासा ने अपनी ताकत और फुर्ती से खुद को लगभग ऊपर तक खींच लिया। अभी बस एक और कदम बाकी था। तभी अचानक स्कार वहां आ पहुंचा। जब जानवरों का झुंड चला गया और सिम्बा नीचे आया, तब मुफासा पहले ही मर चुका था। सिम्बा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने पापा को जगाने की कोशिश की, उसके बदन को थपथपाया, लेकिन इस बार वो नहीं उठे। सिम्बा बस उनके शरीर से लिपटकर वहीं बैठ गया। स्कार धीरे धीरे वहां आया और पूरी मौत की जिम्मेदारी सिम्बा पर डाल दी। उसने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अब तो पूरे प्राइड लैंड में किसी को भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर से बहुत दया दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही सिम्बा भागा, कोहरे के बीच से शिकारी कुत्तों का एक झुंड बाहर निकल आया। असल में पूरी जानवरों की भगदड़ स्कार ने ही रचाई थी। अब वो कुत्ते सिम्बा का पीछा करने लगे। घबराया हुआ सिम्बा रास्ता भटक गया और एक चूक में एक खतरनाक खाई में गिर गया। जब शिकारी कुत्ते उस खाई तक पहुंचे तो उन्होंने नीचे देखा, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबने मान लिया कि सिम्बा मर चुका है। फिर वो लौट गए और स्कार को जाकर खुशखबरी सुना दी। स्कार ने तब बिना किसी विरोध के राजा की गद्दी संभाल ली और प्राइड लैंड की रक्षा का बहाना बनाकर उन नफरत भरे शिकारी कुत्तों को भीतर बुला लिया। उससे क्या पता था कि सिम्बा अब भी जिंदा है। वो खाई में गिरते वक्त नीचे मौजूद एक मिट्टी की ढलान पर आकर अटका और जान बच गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रेगिस्तान पार करता गया। कई दिन बीत गए, पानी की एक बूंद तक नहीं मिली और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसकी ओर बढ़े और उसे घेर लिया। जैसे ही वो उसे नोचने ही वाले थे, तभी एक परछाई बेहद तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। ये थे 2 मजेदार जानवर, एक सुअर और एक नेवला। उनका नाम था पुम्बा और टिमोन। सिम्बा